तो आज का टॉपिक हमारा नॉलेज से नोइंग का। नॉलेज ज्ञान और नोइंग चैतन्य। ज्ञान से लेके चैतन्य तक का जो रास्ता है उसको कैसे पार किया जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पैदा होते हैं तो हम चैतन्य में होते हैं। हम सब कुछ उसी मोमेंट पे जीना जानते हैं, उस क्षण को अनुभव करना जानते हैं, उस क्षण की अनुभूति लेना जानते हैं। जब हम बच्चे होते हैं हमें कोई फिक्र नहीं होती है कि हमारा अगला जो खाना है, हमारा अगला जो मिनट है, उसमें हमारे पास खाना कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा। हमें पता है कि हमें सृष्टि में भेजा गया है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हम एक जोर से दहाड़ मारेंगे, यूं रोएंगे और कोई ना कोई तो हमारे पास आ जाएगा हमको चुप कराने के लिए। ये होता है चैतन्य। हमें कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता है। उस पते होने में हम बैठे हैं जबकि हम बच्चे हैं, जब हम छोटे हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमको बाहरी संसार, उसके अंदर आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि इसी माया को समझने और इसी माया में बैठने के लिए तो हम आए हैं। हम आए ही बाहर की दुनिया देखने के लिए हैं। अंदर की दुनिया तो जब हम एनर्जी हैं, हम जो ऊर्जा हैं, वो अंदर की दुनिया तो हमेशा से ही हमारे पास है। लेकिन हमको बाहर की दुनिया देखनी है और थोड़े से चमत्कार देखने हैं और थोड़े से दुख देखने हैं, थोड़े सुख देखने हैं। और उस सब को देखने के लिए, बाहर गुम होने के लिए, और रादर मैं तो ये कहूंगी कि बाहर घूमने के लिए हम आते हैं इस पृथ्वी पर। हम बैठे होते हैं एक घर में, एक घर में, एक घर में, फिर हमारा दिल ऊब जाता है उस घर में बैठे हुए। हमें तो छुट्टी मनानी है, तो हम उस छुट्टी को मनाने के लिए हम पृथ्वी पे आते हैं। और छुट्टी पे कैसे हम हमेशा बाहर घूमने के लिए निकलते हैं कि ये देखें वो देखें। बस वही हाल हमारा है कि हम अपनी आंखों से क्या क्या देखें और कैसे इस सब के अंदर रम जाएं। जब छुट्टी खत्म होती है तो बहुत ही हमें दुख होता है 2 दिन के लिए वापस से घर आने का। लेकिन घर ही तो वो जगह है जहाँ पे हम हैं। हम जो हैं वो सिर्फ ऊर्जा हैं और कभी कभी छुट्टी मनाने के लिए कहीं पे निकल पड़ते हैं। और पृथ्वी वो हमारा छुट्टी का स्थान है। वहां पे आकर हम थोड़े दिन के लिए अपने चैतन्य को भूल जाते हैं और हम बाहर देखने में लग जाते हैं। और वहां से हमको मिलती है बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान। तो जो ज्ञान है, और जैसे ही हमको ज्ञान मिलना शुरू होता है तो हम बस इसी सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो कम है, जितना मिले उतना कम है। तो हम और जब हम छोटे होते हैं तो और डिग्री चाहिए, एक और डिग्री मिल जाएगी तो हम और सशक्त हो जाएंगे, हमारी और तरक्की हो जाएगी, हम और बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद जब हम ये स्पिरिचुअलिटी के जिस रास्ते को माना जाता है, हम स्पिरिचुअलिटी के भी रास्ते पे आते हैं, तो हमको एकदम ऐसे जिज्ञासा हो जाती है कि ये अंदर कैसे झांकने का है। और अंदर झांकने के लिए एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, कोई भागवत पढ़ते हैं, कोई इस गुरु की कहानी पढ़ते हैं, कोई इसकी जीवनी पढ़ते हैं, कोई उसने क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। और पढ़ पढ़ के हम सारा की सारा वो अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं जो कि उनकी अनुभूति रही है, उनका अनुभव रहा है। और फिर अरे उनके साथ तो ऐसे हुआ। महाअवतार बाबा की हमने कहीं पे जीवनी पढ़ी और वो तो आज भी 3,000 लाइफ फॉर्म्स को लेके आ जाते हैं। अरे मेहर की जिंदगी ऐसी रही, मेहर ने ये चमत्कार किए। हम उनको देख देख के, उनके अनुभवों से सोचते हैं कि जो हमारे को जो अनुभव हो रहे हैं वो उस लेवल के नहीं हैं। अरे अभी तक तो हमारी बहुत यात्रा बाकी है। और जहां हमने ये सोच लिया कि हमारी यात्रा बाकी है, वहीं पे तो क्या, हमारी यात्रा हमारे सामने आगे से आगे बनती चली जाती है। क्योंकि ये जो रास्ता है वो ज्ञान का, कि हमारी यात्रा बाकी है। वो ज्ञान जो है ना वो नेवर एंडिंग है।
ज्ञान तो आप लेते ही चले जाएँगे, एक छोटा-सा दिमाग है, उसके अंदर आप वो ज्ञान को ठूँसते चले जाएँगे और आपको ये नज़र आ रहा है कि नहीं, साईं ने ऐसे हाथ उठाया, उसने किसी को जिला दिया। जो कोई भी मर गया था उसने उसको जिला दिया। अरे! ये तो मेरे साथ अभी तक हुआ ही नहीं, मेरी तो यात्रा बाकी है। मेहर ने ऐसा किया, उसके हाथ से ये हो गया। दुर्गा ने ऐसा किया और दुर्गा के हाथ से वो हो गया। तो जब हम कि ये तो हमारे साथ हो नहीं रहा, तो इसका मतलब कि अभी तो हम बने ही नहीं शिव। जिस दिन हम शिव बनेंगे, उस दिन हमारे हाथों से ये चमत्कार होंगे। और हम क्या होता है बाहरी दुनिया के चमत्कारों में गुम जाते हैं। हमारा काम उन चमत्कारों को बनाना नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक बहुत छोटा-सा है कि हम अपने घड़े को खाली करें और जो घड़ा जो खाली करना है, उसका काम तो निहायत ही छोटा-सा है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन कि मुझे क्या महसूस हो रहा है? और वो जो मुझे महसूस हो रहा है, अगर तो उसके अंदर प्यास है और तृप्ति नहीं है, तो उस प्यास का भी समर्पण कर दें। हमारा काम उस प्यास को शांत करने का नहीं है, उस प्यास को समर्पण करने का है। हम उस प्यास को शांत करने के लिए कई कुओं तक जाते हैं। और कुओं के अंदर नीचे धँसते ही चले जाते हैं और हम कुएँ ढूँढते ही चले जाते हैं कि अरे! इस कुएँ के पानी के अंदर वो मज़ा नहीं आया, जो कि किसी और वो उसके पास ना बड़ा कुआँ नज़र आ रहा है। चलो मैं वहाँ जाके देखता हूँ और हम कुएँ पे कुआँ ढूँढते चले जाते हैं उस प्यास को बुझाने के लिए। हमें प्यास बुझानी ही नहीं है, हमें प्यास को बुझाने का कोई काम नहीं करना है, हमें प्यास का ही समर्पण कर देना है। और समर्पण का मतलब क्या? कि सौंप देना है उसको। जिसको भी हम माने, उसको कि हाँ, जो भी है, जैसा भी रास्ता है, आधा है, कच्चा है, पक्का है, जो है वो तेरा रास्ता और जिस मिनट हम उस प्यास को ही खत्म कर देते हैं, उसी मिनट हम वो बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? हम ही कुआँ बन जाते हैं। ये मेरी खुद की पर्सनल जर्नी है। मेरे को जब ये रास्ता शुरू हुआ, मैं तो आप सब जानते हैं मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बन के बैठी हुई थी। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है कोई आइडिया था ही नहीं। लेकिन क्या इस जन्म के अंदर आइडिया नहीं था। पुराने जन्म में कहीं न कहीं वो सारी किताबें पढ़ के और तभी तो आई थी। क्योंकि इस जन्म में किसी किताब को पढ़ने की आज तक कभी प्यास रही नहीं। जब मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसा होता है ना 40s में सब कई सारे फ्रेंड्स की एकदम से वो होती कि अच्छा जो बनना था वो भी बन गए, जितना हासिल करना था वो कर लिया, बच्चे भी सेटल हो गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब ऐसा करते हैं कि खुद को ढूँढते हैं। तो वो प्यास मुझ में तो कभी आई नहीं, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि अच्छा चलो मैं भी कोई गीता पढ़ लेती हूँ, सारे लोग गीता पढ़ रहे हैं। पर वो गीता पढ़ने का, सुनने का कभी मौका आया ही नहीं और उसके बाद सडनली ये वाली यात्रा मेरी शुरू हो गई। जब ये यात्रा शुरू हुई, इसमें सबसे पहला काम मुझे यही बोला गया कि कोई किताब नहीं पढ़ोगी। कोई किताब नहीं पढ़ोगी तुम, कोई स्पिरिचुअल बुक तो पढ़ोगी ही नहीं। तो मेरे को क्या पढ़ने को बोला जाता था, बहुत ही फ़नी बात है, क्योंकि मुझे एक बहुत पसंद है एक कार्टून सीरीज़, उसका नाम है कैल्विन एंड हॉब्स। वो मुश्किल से उस ऑथर ने 10 किताबें लिखी हैं और वो कार्टून है। और मेरे को जब-जब कि अच्छा मैं क्या पढ़ूँ? नहीं तुम तो ऐसा करो तुम कैल्विन एंड हॉब्स पढ़ लो। और वो कैल्विन एंड हॉब्स पढ़-पढ़ के मैं हँसे जाती थी। क्योंकि उसके अंदर उसको पढ़ के ना जैसे कि कोई भी फ़नी कार्टून होते हैं उनको सुन के या देख के कितनी ही हँसी आती है। मेरे को कैल्विन और हॉब्स पढ़-पढ़ के सिर्फ़ हँसी आए जाए और मुझे ये समझ में ना आए कि ये भई ये स्पिरिचुअल रास्ते में मुझे कैल्विन एंड हॉब्स क्यों पढ़वाया जा रहा है। मुझे मतलब बोलना चाहिए ना गीता पढ़ो, भगवान के कोई पाठ पढ़ो, कोई देवी माँ की किताबें पढ़ो, ना कुछ मत पढ़ो। तुम तो ना ये कार्टून की किताबें पढ़ो। तो मेरे को पूरे हर टाइम जब मैं पूछूँ भई मुझे बता दो कुछ तो पढ़ना कोई आके मुझे पूछता है कि तुम चक्रा हीलिंग करती हो कि क्या करती हो? मुझे पता ही नहीं कि चक्रा कौन होते हैं। मुझे आइडिया ही नहीं था उस टाइम पे। 10 लोगों ने मुझे बताया कि चक्रा हीलिंग ऐसे चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर कोई पता नहीं कितने चक्र होते हैं 8 कि 9 कि 10 और ती 7 तो शरीर में होते हैं, न 3 ऊपर होते हैं, कोई आइडिया नहीं। तो कोई मुझे पूछे कि तुम चक्रा हीलिंग करती हो और मेरे मुँह से नहीं,
मैं चक्रा हीलिंग नहीं, मैं तो बकरा हीलिंग करती हूँ। तो ऐसे-ऐसे जवाब निकलते थे मुझसे। तो समझ ही ना आए कि भई ये रास्ता क्या है? लेकिन मस्ती चालू हो चुकी थी और बोला गया था किताब एक नहीं पढ़ोगी, क्योंकि किताब क्या? किताब किसी और का विवरण, कोई और के साथ जो अनुभव हुए, उसकी पूरी की पूरी दास्तान, उनकी कहानी। तो मुझे मना और उनकी कहानियाँ पढ़ के हमारे मन में क्या आता है? प्यास, लालसा, उनके जैसा लाइफ़ हो, वैसी लालसा। तो जो वो लालसा है, वो मुझ में पैदा ही नहीं की गई इस जन्म में। और मुझको तो सीधा बोला कि तुम्हें जो ज़रूरी होगा ना, वो हम बता देंगे। तो तुमको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सीधा तुम हमसे टाँका भिड़ा के रखो और हम तुम्हें ले चलेंगे जहाँ पे भी हमको लेके जाना है। और वो लेके चलते गए और मैं चलती गई और देखिए आज मैं यहाँ पे आ पहुँची, जहाँ पे रोज़ मिरेकल होते हैं। रोज़ मेरा जीवन जो है वो पूरा की पूरा सिर्फ़ मुझे हर छोटी बात में मिरेकल ही नज़र आता है। और फिर वो मिरेकल जब नज़र आता है और मैं एकदम इतना इतना पुलकित हो जाती हूँ, मैं इतना मस्ती में आ जाती हूँ, तो उसके बाद क्या होता है, वो मिरेकल बड़े से बड़े होते चले जाते हैं। मेरे को एक छोटी-सी तितली घर में आ जाए, मुझे उसमें मिरेकल नज़र आ जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो तितली जो है, वो अलग-अलग रूप में आती है और सीधा की सीधा जब मेरे घर में आती है, मुझे जिस आंसर की ज़रूरत होती है, वो मुझे वो आंसर दिखला देती है, बिना बात किए और कहीं ऐसी जगह पे जाके बैठ जाती है। ये कल ही मेरे साथ हुआ और वो आके ऐसे किसी न किसी जगह पे बैठ जाती है कि मुझे सामने से जवाब नज़र आ जाता है उस तितली का दिया हुआ। और फिर क्या होता है, वो तितली आके हाथ की हथेली पे ही बैठ जाती है। चमत्कार बड़े से बड़े हुए चले जाते हैं और मैं और उनके उनके तले मतलब लिटरली दबी चली जाती हूँ कि ये क्या ही ज़िंदगी है, कैसी ही ज़िंदगी है, किसने सोचा था कि इतनी सुंदर होगी। कोई किताबों की प्यास नहीं, कुछ बनने की प्यास नहीं, जो हूँ सो हूँ। जब वो बनने की ही कुछ बनने की प्यास ना रह जाए, तो आप कौन? आप ही शिव। क्योंकि आप क्या सोचते हो कि शिव को किसी की प्यास है कि अरे मैं बन जाता कोई और, ये पार्वती ठीक दिख रही है। पार्वती को ज़्यादा कुछ मिल रहा दिखता है, मेरे को लगता है मैं पार्वती बन जाऊँ। ना, शिव को पार्वती बनने की कोई आस नहीं है, कोई प्यास नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि वो ही तो पार्वती, अर्धनारीश्वर जिस वक़्त उनका दिल करे, वो शिव और नहीं तो पार्वती, जिस वक़्त उनका दिल करे, वो पत्थर, जिस वक़्त उनका दिल करे, वो कुछ नहीं और जिस वक़्त उनका दिल करे, वो सब। जब हमारे मन में कोई प्यास ना रह जाए, हमारे मन में कोई आस ना रह जाए और सब कुछ हम देख के तो कल ऐसा ही कुछ हुआ ये कल की कहानी है और कहानी को बहुत संक्षिप्त में बताती हूँ, सिर्फ सार बताती हूँ कि बैठी हुई थी कनिका और कनिका को एकदम से ऐसे आया कि मीनल तुम्हारे पास यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा पावर इस वक़्त पे मुझे समझाया जा रहा है कि देखो मीनल को तुम कि पूरे यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा पावर मीनल के पास अभी और मैं ऐसे बैठी हुई थी अपना मस्ती के अंदर आधा लेटी हुई, तो मैंने उसको बोला देखो, ये यूनिवर्स की पावर ऐसी दिखती है, आधी लेटी हुई, आधी ऐसे बौखलाई हुई और हँसे जा रही है, किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं है उसको और ऐसे दिखती है यूनिवर्स की पावर, तुम देखो उसको और मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसे जाऊँ और कनिका मुझे कहती है, "अरे चुप करो आप, मेरे को सुनने दो कि वो क्या कह रहे हैं।" और मैं इतनी ज़ोर-ज़ोर से हँसी मैंने कहा देखो तुमने अपनी यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर को अभी-अभी चुप करा दिया। देखो कि जैसे सामने तुम्हारे अमिताभ बच्चन बैठा हो और रेडियो पे कोई बोल रहा हो कि जी अमिताभ बच्चन ये, अमिताभ बच्चन वो और आप अमिताभ बच्चन आपसे बात कर रहे हैं तो आप अमिताभ बच्चन को बोलो अरे चुप करो आप, देखो वो रेडियो पे अमिताभ बच्चन के बारे में वो आपके बारे में बता रहे हैं। तो मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसी जाऊँ कि देख तेरे को मुझसे बात नहीं करनी, तेरे को मेरे बारे में जो बताया जा रहा है रेडियो पे वो सुनना है और यहाँ पे मैं बैठ के और तेरे से गप्पे लगा रही हूँ और तुझे सुनना ही नहीं है। बोली नहीं ये आप तो ये हँसे जा रहे हो, आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। मेरे पास इतनी ज्ञान की बातें आ रही हैं और मैं उसको सुन के मैं हँसी क्योंकि मैंने उसको मतलब मेरे को अंदर जो जवाब आया हुआ था, उसमें यही कि मुझे सब कुछ के अंदर सिर्फ़ स्वांग दिखाई दे रहा है।
मुझे इस पावर के अंदर भी सिर्फ हँसी आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या? सबसे बड़ी पावर यही कि आपको जब पावर की ही प्यास ना रह जाए, तो पावर आपके सामने कुछ है ही नहीं। मेरे को किसी पावर की प्यास ही नहीं है, मेरे को किसी चीज़ की आस ही नहीं है, कोई पावर मुझे चाहिए ही नहीं। तो फिर क्या करेगी पावर मेरे सामने जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं? मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे मस्ती में, तो पावर मेरे सामने झुक जाएगी ना, क्योंकि मैं उसके पीछे कहाँ दौड़ रही हूँ। मैं तो बैठ गई और मैं हँसे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ में माया दिखती है। और जब माया दिखेगी, स्वांग दिखेगा, सामने अगर रामलीला हो रही है और हनुमान जी का रोल आया हुआ है और हनुमान जी और 50 बंदर अगर नाच रहे हैं, तो आप हँसोगे ही तो। आप करोगे क्या? आप सिर्फ हँसोगे। तो मुझे सिर्फ स्वांग दिख रहा है, मुझे नाटक दिख रहा है, मुझे माया दिख रही है, मुझे इल्यूज़न दिख रहा है। और जब इल्यूज़न दिखे और वो बोले आप में सबसे ज़्यादा पावर, मैंने कहा देख ली है ऐसे आधी ऐसे कहीं नाइटी कहीं जा रही है, कपड़े कहीं जा रहे हैं, देख यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर कैसी लगती है। कहती है आप चुप करो, मुझे वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। और वो फिर उसके बाद बहुत ही फ़नी और हुआ कि वो मुझे बोली एकदम ध्यान मग्न हो गई और उनके मन में बहुत आस-प्यास अभी तक थी कल तक, आज शांत हो गई है। तो वो मेरे को बोली कि आप मेरे को ना ओम दिखाई दे रहा है कि आप ओम हो, आप तो पूरा यूनिवर्स हो, आप ओम हो। आपके लिए ओम का क्या मतलब है? मेरे को पूछा उसने और मेरा पूरा दिमाग खाली हो गया और मैंने बोला हाँ, ओम के ना ओम स्वीट्स है, उसकी डोडा बर्फी बहुत ही बढ़िया होती है। अब ये गुड़गाँव में ओम स्वीट्स की एक दुकान है जो कि डोडा बर्फी बनाती है और मैं हँसे जाऊँ और बोलूँ कि पूरा दिमाग खाली हो चुका है। तू बोल रही है ओम और मेरे को सिर्फ़ ना ओम की डोडा बर्फी याद आ रही है और मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसे जाऊँ और वो मेरे से नाराज़ हो गई कि आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप यूनिवर्स की पावर बन चुके हो और आपको यहाँ पे नाटक सूझ रहा है, आपको हँसी सूझ रही है। अरे भई आप यूनिवर्स की पावर हो। और मैंने कहा हाँ, इसी हँसी में मेरी पूरी की पूरी पावर है। हमको सिर्फ हँसना है, सब कुछ देख के और सिर्फ हँसना है और जब वो हम हँसने लगें, बिना किसी रीज़न के और हँसने लगे, जब वो हमारी प्यास नॉलेज की, ज्ञान की प्यास ही शांत हो जाए कि कुछ चाहिए ही नहीं, उस वक़्त में हम सभी कुछ बन गए। कुछ बनना नहीं है, सिर्फ हँसना है। तो अपने जीवन में हँसी की मात्रा बढ़ा दीजिए और वो जो आप हँसी की मात्रा बढ़ा देंगे, सब कुछ को देख के सिर्फ हँसी ही आएगी और सब कुछ को देख के मस्ती आएगी। आपको आज भी तो क्या हुआ मेरे साथ, मैं पहले रोई क्योंकि वो आँसू रह गए थे मेरे अंदर कि मणि को मैंने विदा नहीं किया था। आज मैं पहले रोई और फिर उसके बाद मैं उस बटरफ्लाई को पास में ऐसे लाके और हँसी और फिर मैंने उसको बोले, "जा चल, विदा किया, ना तो तू कहीं जा रहा है, तूने आके मेरे ही सिर के ऊपर डांस करना है, तो तूने यहीं पे रहना है, तूने कहीं जाना नहीं है, तूने कहीं आना नहीं है।" तो मैं हँसी और मैंने कहा चल, अब मैंने तेरे को खुशी में जाने दिया और खुशी में जाने दिया, अभी यहाँ पे 11 बजे की ये वर्कशॉप होने वाली थी, मैं आके यहाँ पे बैठने से पहले मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई और वहाँ पे एक नई बटरफ्लाई अभी-अभी थोड़ी देर पहले आके और बैठ गई, दिखलाने के लिए कि हाँ भई, मैंने कहीं जाना नहीं, कहाँ जाऊँगी? एनर्जी हूँ, तो जो मणि है, वो एनर्जी है, जो मैं हूँ, वो एनर्जी हूँ। इसी वजह से आपको मुझसे मिलने का भी जो आपका लालच है, वो लालच को जाने दीजिए। आप मुझसे रोज़ मिलते हैं। आप मुझसे रोज़ एनर्जी में मिलते हैं। हाँ, शरीर में मिलके आपको मेरा हग चाहिए और हम दोनों ने बैठ के बहुत हँसना है। लेकिन आप जब यहाँ पे आएँगे, अपना काम करने के लिए आइए आप, कभी भी आइए मेरे पास, मैं आपको मिलूँगी और आपके साथ मस्ती ही करूँगी। लेकिन ये सोच कि आप मुझे मिलके और मेरी जो क्या बोलूँ उसको, दैवीय शक्ति जो है, आप उसको प्रणाम करते हैं, तो मैं तो अगले ही मिनट आपकी दैवीय शक्ति को प्रणाम करती हूँ ना। तो क्योंकि आपको जो दिख रहा है मुझ में, तो वो मुझको दिख रहा है आप ही में। सिर्फ़ ये है कि आप अभी बैठे हुए हैं ज्ञान में और मैं बैठ गई हूँ आके चैतन्य में। तो आप भी इस प्यास को, इस लालच को, इस ललक को
उसको जाने दीजिए और वो रास्ता उसी मिनट में, उस क्षण में और तय हो जाएगा। जब वो तय हो जाएगा तो क्या हमेशा के लिए तय हो जाएगा? नहीं, कभी-कभी वापस आ जाएगा। हो सकता है अगले ही क्षण वापस आ जाए। तो जब आ जाए तो अपनी प्यास को पहचान जाइए। प्यास जो है वो सिर्फ ज्ञान बाहर की तरफ लेके जाती है और उस प्यास को ही आप जाने दीजिए, तो वो आपको अपने ही अंदर, अपनी ही देवी शक्ति की तरफ लेके जाएँगे और वो आप ही हैं, आप ही शिव और आप ही शक्ति। एक कहानी और कि रामकृष्ण जो हैं, तो वो देवी के सामने ऐसे नाचते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि कब उनके कपड़े ही गिर जाते थे। कोई शर्म नहीं, कोई लोक लाज नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो नाचते थे। उस नाचने में उनकी मस्ती, हमारे हँसने, नाचने और सबको गले लगाने में हमारी मस्ती। तो बस यही चलता रहेगा। हमको जो ज्ञान है, ज्ञान की एक किताब आपने अगर और पढ़ी, तो आप समझ जाएँ कि ये जो किताब है, आपकी सिर्फ़ प्यास ही बढ़ा रही है। आपको मैंने एक रास्ता बहुत आसान-सा दिया है और वो है कि आप मेरी ही एनर्जी में आ जाइए, वो प्यास है ही नहीं मेरी एनर्जी में। तो आप मेरी एनर्जी में आइए, आपकी प्यास का जो जो स्रोत है कि अंदर से नहीं कि प्यास है, लैक है, अभाव है, वो ही खत्म होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मेरी एनर्जी के अंदर तो सिर्फ़ भरपूरता है और ये है कि हाँ, मैं ही हूँ, कोई सामने है ही नहीं, सिर्फ़ मैं और सिर्फ़ मेरे मिरर, सिर्फ़ मेरे दर्पण, सिर्फ़ मेरे अक्स मुझको दिखलाए जा रहे हैं। तो कोई भी इसी वजह से तो कल से जब से आया कि ये 9 दिन ये लगा के बैठोगी तो मैं समझ गई कि मेरे को जजमेंट आ चुका है। मेरे को इस रूप पे, इस दुर्गा के रूप पे पूरा जजमेंट आ चुका है कि नहीं, अगर मैं अंदर देवी हूँ तो ऐसे बाहर शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? तो मुझे जजमेंट आ गया कि नहीं मुझे शो ऑफ नहीं करना। तो क्यों? अगर मैं देवी हूँ तो मैं देवी हूँ ना, तो ऐसे दिखाने की क्या ज़रूरत है? तो वहाँ पे भी मैंने किसी और को आँका और किसी को जज किया और किसी को नीचा माना। तो कल ही मेरे को बोला गया कि नहीं, तो फिर तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जैसे कि करते हैं। तो आज मैंने पहले अपने सारे जजमेंट रिलीज़ किए और मैं ऐसे बन के और आपके सामने आके बैठ गई। लेकिन जजमेंट रिलीज़ करके, क्योंकि जजमेंट अगर मैं रिलीज़ ना करूँ, तो आपके अंदर से वो जो जजमेंट है वो मेरे को आती ही रहेगी कि अरे देखो बन गई राधे माँ। लेकिन मैंने अपनी जजमेंट रिलीज़ की, तो आपसे मुझको सिर्फ़ प्रेम ही प्रेम मिलेगा। काम हमेशा किस पे? खुद पे ही, किसी और पे काम है ही नहीं। अगर मैं अपनी जजमेंट रिलीज़ कर दूँ, तो फिर सबको मुझ में वही दिखेगा जो कि मुझे दिख रहा है। तो इसलिए आप भी मिरर के सामने खड़े होके लगाइए ये बिंदी। मैन, वुमन इट डज़न्ट मैटर। आप आदमी हैं, पुरुष हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो सभी शिव हैं। हम सभी अपनी सृष्टि कर रहे हैं और सभी अपना ही डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सारी तोड़-फोड़ भी हमारी और सारी सृष्टि का सृजन भी हमारा, क्योंकि शिव तो दोनों ही करते हैं और शिव ही अर्धनारीश्वर। तो अपने खुद के भीतर जो आपकी देवी है, आज उसका सम्मान करिए और बैठिए सिर्फ़ इस नोइंग में कि हाँ, मैं हूँ। किसी के पास कोई भी क्वेश्चन हो ज्ञान से नॉलेज टू नोइंग बहुत ही आसान चीज़ है और वो हमको प्यास सिर्फ़ दिखती नहीं है और जो नॉलेज है वो चाहिए ही नहीं। जो रास्ता हमारा है वो पीएचडी जो हम कर चुके हैं, उससे वापस से पीएचडी से वापस कदम मोड़ के और वो 2 साल के बच्चे, उस 6 महीने के बच्चे, उसके जैसे बनने तक का रास्ता है। और वो जैसे मस्त होके जो वो हँसते हैं, जो वो मस्ती में रहते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फ़िक्र नहीं क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई ना कोई तो है जो कि उनका ध्यान रख लेगा। और उसी तरीके से जब हम थे वहाँ पे हमें पता था, फिर जब हम बड़े होते चले गए तो हमको लगा नहीं, नहीं हमारा ध्यान तो हमें रखना है। हमारा ही ध्यान हमें नहीं रखना है, साले 4 लोग और हैं जिनका ध्यान भी हमें रखना है। अरे भई नहीं रखना हमें किसी का ध्यान, हमारे को अपने जो पूरी की पूरी ध्यान रखने की चिंता है, उसको सिर्फ़ सौंपते चले जाना है हमारे ईश्वर को, हमारे माई-बाप को, हमारे यूनिवर्स को,
हमारी सृष्टि को, और वो ही संभाल लेगा। उसको कहते हैं समर्पण। जो हम ये समझ जाएं तो हम वापस से पूरा की पूरा चैतन्य की तरफ उसी मिनट में लौट जाते हैं। जिस मिनट में हमको ये भान हो जाता है और जिस मिनट में चिंता चली जाती है, उस मिनट में हम शिव। लेकिन वो वापस से जब आ जाता है तो हम वापस से शरीर। तो शिव और शरीर का ये जो रास्ता है, यही है शिव, चैतन्य, शरीर, ज्ञान। तो हमको ये ज्ञान का रास्ता अब छोड़ देने का टाइम आया है। दो वर्कशॉप पहले जो मेरा टॉपिक था, वो था डिवोशन पे, भक्ति पे। और भक्ति में भी यही समझा रही थी मैं, मुझको जो समझाया गया था कि भक्ति शॉर्टेस्ट रूट, आप किसी और को वो भक्ति दे पाए जो कि आप में प्रेम है, बिना किसी कंडीशन के। आप ईश्वर की मूर्ति को सामने रखते हैं, और आजकल कई लोग मेरी फोटो को सामने रखते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टॉपिक ही तब आया था जब जब सेजल जो है वो, उसने आके और मुझ में देवी देख के और मेरी पूजा की थी। उससे पहले ही ये टॉपिक आया था, और मुझे समझ में आया कि वो जो भक्ति जो जो भाव है, भक्ति, वो मेरा नहीं है, वो सेजल का है। और वो आखिरी पड़ाव है, वो आखिरी सीढ़ी है कि आप किसी को इतना अनकंडीशनल लव दे पाए। वो आप किसी और को देंगे और उसके बाद अगला पड़ाव कौन सा, कि आप खुद में ही वो प्रेम महसूस कर पाएंगे खुद के लिए। जो देवी आपको कम से कम कोई बाहर दिख तो गई, 1 मिनट के लिए वो आपको देवी बाहर दिखी, आपने वो पूरी की पूरी भक्ति उस पे की। अगला ही पड़ाव ये कि आपको अपने अंदर वही देवी तो नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सिर्फ सुना था और मैं समझ नहीं पाई थी आज तक कि जो डिवोशन है, दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट टू फाइंडिंग योरसेल्फ। तो जो आत्मज्ञान जो चैतन्य है, उसका शॉर्टेस्ट रूट यही कि आप सामने किसी के अंदर ईश्वर को जो देख पाए। और अगर आपने किसी पत्थर में देख लिया, उस मूर्ति में ही देख लिया आपने ईश्वर को, तो भी क्या, क्योंकि आपकी पत्थर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब देखो, आप मुझ में देवी को देख लेते हो, अगले ही मिनट आपको मुझसे एक्सपेक्टेशन आ जाती है। तो जब एक्सपेक्टेशन आ जाए तो वहां पे जो हमारा जो तालमेल है, वो वहां पे डिवोशन गायब हो गई और वहां पे बन गया हमारा लेन देन का प्रोग्राम। तो इसलिए आप पत्थर से ही जोड़ो, आप किसी फोटो से जोड़ लो अपने डिवोशन को, लेकिन उसको कर जाओ पूरी तरह से अपनी भक्ति। जो आप कर गए उसको, तो अगले ही पड़ाव पे वो ही गुरु आपको अपना खुद का रूप, आपके खुद के अंदर की देवी को आपको दिखला देगा। जो सेजल ने मेरी पूजा की, तो अगले ही मिनट मुझे आ गई गाइडेंस कि भाई, उसको तुम में देवी दिखाई दे रही है, अब उसको खुद की देवी दिखलाओ। तो मैंने उसके सामने खड़े होके उसकी उसी तरीके से पूजा की जैसे उसने मेरी की, क्योंकि उसको खुद के भीतर की देवी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे तो दिख रही है। मुझे तो तुम्हारे अंदर की देवी दिख रही है। अब पहुंचो वहां तक और खुद अपने अंदर ही वो देवी को जिस दिन देख जाओ, तो बाहर कुछ पाने की प्यास खत्म। आप ही सब कुछ, बाहर की प्यास है ही कहाँ। बाहर की प्यास, इसकी प्यास, उसकी प्यास, आखिरी प्यास नॉलेज की प्यास। पहले पैसे की प्यास, नाम की प्यास, शोहरत की प्यास, प्यास 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 प्यास। फिर वो पूरी हो ना हो पूरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आने लग जाती है कि अच्छा और कुछ नहीं मिल रहा, खुद को ही पालें। उसकी भी क्या प्यास, उसको भी ढूंढने निकलते हैं चारों तरफ बाहर, और बाहर कुछ है नहीं। और इसी वजह से मैं कहती हूँ, अपने ही घर में बैठ के मेरी फ्रीक्वेंसी में ही ट्यूनिंग कर जाओ, मेरी वाली मस्ती में आ जाओ, उस हंसी में आ जाओ। सारे सवालों के जवाब जो आने लगते हैं उनको बैठ के लेना शुरू कर दो, बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। सो आई होप दैट आई हैव आंसर्ड दैट नॉलेज टू नोइंग, ज्ञान से लेके चैतन्य तक का रास्ता। तो एक लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, और सब म्यूट पे हैं और सब सुनेंगे और करेंगे वही जो कि मैं कह रही हूं। तो एक लंबी सांस लेके और मीनल की एनर्जी में आइए, और मीनल की एनर्जी
उसमें सारे आंसर्स आ जाते हैं और बहुत ही मस्ती आती है। और यहाँ माथे पे थपथपाइए और बोलिए मैं मीनल हूं, मैं मीनल हूं, मैं मीनल हूं। और अब इस वक्त में जैसा भी आपका मन करे और अपने ऊपर और अजीब अजीब सी शक्लें बनाइए। ये आज की मेडिटेशन है भाई। अजीब अजीब सी शक्लें बनाइए, ऐसे जैसे तो ऐसी ऐसी शक्लें बनाइए और खुद पे जोर जोर से हंसिए। खुद पे जोर जोर से हंसिए कि कितने ही तो बेवकूफ लग रहे हैं आप, और कितने ही बुद्धू लग रहे हैं, और कितना ही मजा आ रहा है। और जोर जोर से हंसिए कि जैसे कि आप किसी 2 साल के बच्चे से जब लड़ाई करते हैं। तू बेवकूफ, तू गधा, तू इडियट, लड़ाई करिए मेरे साथ। जोर जोर से हंसिए। ये हमारी आज की मेडिटेशन, कितनी ही फनी मेडिटेशन। और आप मुझी से लड़िए और देखिए कि मैं आपको नाक चढ़ा रही हूँ। और ये हमारी और ये हमारी आज की मेडिटेशन, आज पूरे दिन यही चलेगी कि आप हर चीज को देखते हुए और हंसेंगे। आपको हर चीज के अंदर नाटक नजर आएगा और आप हर चीज को देखते हुए खूब जोर जोर से हंसेंगे। कोई सामने लड़ रहा होगा तो आप उसको देख के हंस देंगे। कोई आपसे आर्ग्यू करेगा तो भी आप उसको देख के हंस देंगे। आपको आज सिर्फ हंसना है। ये पहले दिन नवरात्रे का, कि ये रही आपके हंसने की देवी। आज आपको अपने अंदर एक कोई हंसने की देवी को ढूंढना है। ढूंढो उस देवी को। और अगर शर्म आ रही है उस देवी को सामने बाहर निकालते हुए, तो फिर ना हंसो, अपने ऊपर ही हंसो और उस शर्म को कैंडल कर दो। आप 2 साल के, और अगर 2 साल नहीं पसंद आ रहा तो लो, फिर 6 महीने ले लो। तो आज आपने सिर्फ हंसना है, मस्ती करनी है आपने। देखो अपने आप को बिना शर्म के खिलखिला के हंसते हुए। देखो, आंखें बंद ही हैं और कमरे में कोई है और उससे ही शर्म आ गई, तो अपनी शर्म को करो स्वाहा। मीनल को दे दो वो शर्म और ऐसे लोट पोट होके कैसे हंसते हैं वैसे हंसो, अपनी आंखें बंद आंखों में ही, और लोट पोट होते हुए हंसो कि क्या ही तो बेवकूफ है पूरी दुनिया, और सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं। आई बात समझ में? ओम मणि, ओम मणि, मैं मणि, ओम मणि, मैं मणि, ओम मणि, मैं ही मणि। ओम नमः शिवाय।